अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा, तो आज हम देखेंगे डीप सीक R1 को। इसको कम्प्लीटली हम A to Z देखेंगे। इसके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाट इज़ डीप सीक R1, ओनर एंड CEO ऑफ डीप सीक। और इसके अलावा हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने डीप सीक को किस तरह से एक्सेस करना है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे हमने एक्सेस करना है। तो हम कम्प्लीटली डीप सीक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसमें है व्हाट इज डीप सीक R1, ओनर एंड CEO ऑफ डीप सीक, कॉस्ट टू मेक डीप सीक R1 एंड चैट जीपीटी। इज दिस फ्री, क्या ये फ्री है और ओपन सोर्स है, ये देखेंगे हम। और डीप सीक को क्या ऐसा डिफरेंट बनाता है बाकी एआई मॉडल से। डज डीप सीक R1 सपोर्ट मल्टीपल, क्या ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। क्या डीप सीक बेटर है चैट जीपीटी और जेमिनाई से। और डाटा सेट का साइज इसका क्या है जिस पे ये ट्रेन हुआ है, एंड इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डीप सीक R1। डीप सीक R1 is an AI language model designed to understand and generate human like text। अच्छा, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट का आंसर कर सके। कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एक इंसानों की तरह टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, उनका आंसर कर सकता है। डीप सीक R1 जो है ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग को यूज़ करता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रीजनिंग मॉडल टास्क। अब री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है कि इसमें रिस्पॉन्सेस से सीखता है, मतलब ये लर्न करता है जो यूज़र के इंटरेक्शन से। अगर हम इसको कहेंगे कि जो इसने हमें रिप्लाई दिया है, जो इसने हमें आंसर प्रोवाइड किया है वो ठीक है, तो अगर हम उसको कहेंगे कि ये एक्सीलेंट है, गुड है, तो वो सीखेगा उस तरह के और जनरेट करेगा। अगर हम इसको कहेंगे कि इसने दोबारा इस तरह का रिप्लाई जनरेट नहीं करना, इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देना, तो वो इससे भी सीखेगा और नेक्स्ट उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देगा। फाउंडर ऑफ डीप सीक। अच्छा, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं लियांग वेंगफेंग, जो कि ओनर है और CEO हैं डीप सीक के। ठीक है, चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। ये को फाउंडर हैं हेज फंड के ये को फाउंडर भी हैं। ठीक है, लियांग वेंगफेंग। कॉस्ट टू मेक डीप सीक R1। अब डीप सीक R1 को ट्रेन करने के लिए जो कॉस्ट आई है वो अराउंड $6 है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है ओपन एआई के मॉडल से, चैट जीपीटी से, जिसको ट्रेन करने में $500 मिलियन जो है वो कॉस्ट आई थी उसको ट्रेन करने में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यही इन दोनों को सेपरेट करता है। जैसे कि चैट जीपीटी को $500 मिलियन लगे ट्रेन करने में, ऐसे 6 मिलियन में ये हो गया। और परफॉर्मेंस इसकी भी ज़्यादा है चैट जीपीटी से, डीप सीक R1 की। व्हाट इज मेंट बाय ओपन सोर्स एंड इज डीप सीक ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री है, ओपन है, एनी वन कैन यूज़, उसमें कोई चेंजेबिलिटी कर सकता है। ठीक है, और उसको और बेहतर बना सकता है। ठीक है, इसमें चेंजिंग करके। तो ये ओपन सोर्स है और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और चेंजेस कर सकता है। व्हाट मेक्स डीप सीक R1 डिफरेंट फ्रॉम अदर एआई मॉडल्स। इसको क्या डिफरेंट करता है बाकी एआई मॉडल से? तो इसका सबसे पहले जैसे कि ये ओपन सोर्स है। ठीक है, और बाकी ये compete कर रहा है GPT-4 को, जो कि पेड है। नेक्स्ट, डज DeepSeek R1 support multiple languages? Yes, it support multiple language, but it mainly optimized for English and Chinese। ये multiple languages को support करता है, उसमें भी आपसे चैट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ये optimized आपको रिस्पॉन्सेज करेगा इंग्लिश में और चाइनीज़ में, क्योंकि ये चाइनीज़ एआई स्टार्टअप है। तो इसमें चाइनीज़ में तो ऑब्वियसली ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और इंग्लिश में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है।
इज डीप सीक R1 बेटर देन चैट जीपीटी और जेमिनाई? अब कुछ एस्पेक्ट से हम देखें तो ये बेटर परफॉर्म करता है, लाइक अगर कोडिंग में देखें, रीजनिंग में देखें और प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखें तो ये अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू चैट जीपीटी और जेमिनाई। लेकिन अपनी जगह पे वो भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करें, अगर आप कोई ऐसे या इस तरह से कुछ रिलेटेड जो थिंग्स हैं उसमें वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज़ द डाटा सेट साइज ऑफ डीप सीक R1? तो ये बहुत बड़े डाटा सेट पे ट्रेन हुआ है। मेनली ये होता है वेबसाइट्स, बुक्स एंड इन चीज़ों पे होता है, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं की। What are the limitations of DeepSeek R1? इसकी limitations क्या है? It may sometimes generate, अब ये inaccurate responses generate कर सकता है, has limited multilingual support। अब इसमें जैसे कि चाइनीज़ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है अगर कोई चैट करे और इंग्लिश, तो इसमें ज़्यादा लैंग्वेजेस को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा और इस पे वो वर्क भी कर रहे हैं। एंड रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर फॉर लोकल यूज़। और अगर आप इसको लोकल यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हैवी सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो इसके लिए आपको हैवी सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसको हमने प्रैक्टिकल कैसे एक्सेस करना है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो आपने आ जाना गूगल पे, तो यहाँ पे आपने लिखना है डीप सीक R1। जैसे कि ये पहली ही वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ और यहाँ से आप अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो मैं तो गूगल का अकाउंट ही फ़िलहाल लॉगिन कर रहा हूँ इस पे। तो ये देख सकते हैं कि आप इसके इंटरफेस में हम आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डीप थिंक का यहाँ पे फीचर दिख रहा है एंड द सर्च ऑप्शन इज़ हेयर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आप यहाँ से कोई चीज़ अटैच कर सकते हैं, लाइक कोई डॉक्यूमेंट करना हो और कोई इमेज आप अटैच कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम होगी 50 से 100 MB, ठीक है। अब हम इससे एक कॉमन सा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें डीप थिंक का क्या ऑप्शन है कि ये बहुत डीपली थिंक करेगा ना, आपके क्वेश्चन को आंसर देने से पहले एक बार हर एस्पेक्ट से उसको देखेगा, ठीक है। तो हम इससे एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हम डीप थिंक का ऑप्शन ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अब ये देखें, ओके सो आई नीड टू फिगर आउट एक कम्प्लीटली जिस तरह एक ह्यूमन सोच सकते हैं, इंसान उसमें हर एस्पेक्ट से ये सोच रहा है, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। उसको देखें हर एस्पेक्ट से देख रहा है। वेट में बी द यूज़र इज़ एक्चुअली आस्किंग टू AI इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है, मतलब इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट। अच्छा, जैसे कि उसने ये बता दिया है। अब हम एक और इसका देखते हैं कि ये लैंग्वेजेस को किस तरह से सपोर्ट करता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ट्रांसलेशन करके दो। अब हम डीप थिंक का ऑप्शन क्लोज कर देते हैं।
अच्छा, तो मैंने अभी इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है कि हेलो हाउ आर यू को ट्रांसलेट करो चाइनीज़ में, अरेबिक में, स्पेनिश में और पंजाबी में। तो देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन को किस तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, अब चाइनीज़ में तो ये इसने इस तरह से कह दिया कि पिनyin मतलब जो भी है, और अरेबिक में इस तरह से ट्रांसलेट, ये तो ठीक है, और स्पेनिश में ये इस तरह से है, और इसमें पंजाबी में लिखा हुआ है हेलो तुसी किवें हो, मतलब अच्छा सपोर्ट कर रहा है लैंग्वेज को, मतलब बेहतर हो रहा है। अच्छा, हम एक और कमांड इसको देख के देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, आई टाइप्ड व्हाट आर योर लिमिटेशंस, सो लेट्स सी। अच्छा, अब ये इसकी लिमिटेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये नॉलेज कट ऑफ। अब माय ट्रेनिंग डाटा ओनली गोज अप टू, अब जुलाई 2024 तक ही, इससे पहले पहले ही इसके पास डाटा है, उसके बाद ये इसके पास डाटा नहीं है। अगर वो डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें सर्च का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, ताकि ये वेबसाइट से, इंटरनेट से ढूंढ के आपको आंसर दे अप टू डेट। ठीक है, और नो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी आई स्ट्राइव फॉर, ये देख हैं इथिकल एंड सेफ्टी कॉन्स्टेंट्स। अच्छा जी, आई एम प्रोग्राम टू अवॉइड जनरेटिंग हार्मफुल ऑफेंसिव, और नो रियल टाइम इंटरेक्शन, रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं है, on the language and cultural nuances. While I support multiple languages, my proficiency may vary, and ये देख सकते हैं आप इसके ये limitations हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको कहूँ ओके, आई prompt that tell me a funny joke, तो देखते हैं क्या रिप्लाई है। Sure, here is like why don't skeletons fight each other? Because they don't have guts। हाँ ठीक है वैसे, ग्रेट। अच्छा, अगर इसको हम मैथ में देखें तो ठीक है, तो ये इसने सॉल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल देखें हर स्टेप को अच्छे वे से उसने सॉल्व कर दिया। तो आप इससे देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं और वीकनेसेस क्या हो सकती हैं। ठीक है, और अभी इसकी सेटिंग्स वगैरह इधर से आई थिंक ऑन होती हैं। हाँ, इधर से सेटिंग्स इसकी आप देख सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम भी, एंड प्रोफाइल में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। यू कैन डिलीट योर अकाउंट आल्सो। ओके, आप यहाँ से डिलीट ऑल चैट्स करेंगे तो डिलीट हो जाएंगी सारी चैट्स वगैरह। तो ये था हमारा डीप सीक R1 का एक्सपीरियंस।